जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग 2023 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर के एक सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं और अब इनको इंटरनेशनल वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा नंबर 1 रैंकिंग दे दी गई है और इस प्रकार से ये विश्व के एथलीट नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं, जो कि भारत के लिए जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए एक बड़ी बात है। ये भारतीय थल सेना में सूबेदार की रैंक पर आपके कार्यरत हैं। साथ ही साथ भारत को कई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स और ओलंपिक्स में भी इन्होंने आपके स्वर्ण पदक दिलाए हुए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने विश्व के नंबर 1 रहे एंडरसन पीटर्स को 22 अंक पीछे छोड़ते हुए इस उपलब्धि को प्राप्त किया है और इनके टोटल पॉइंट्स हैं 1455। तो इसके साथ भारत के नीरज चोपड़ा विश्व के नंबर 1 एथलीट मेंस जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी बात है। ये 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं और पिछले साल अगस्त 30 की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे थे और अब मई 2023 में इनकी रैंकिंग फर्स्ट पे आपकी आ गई है। इससे पहले इसी मंथ मई में 5 मई को दोहा डायमंड लीग कंडक्ट हुई थी, जहां पर इनके द्वारा इस लीग में अपने पहले राउंड में इन्होंने 88.67 मीटर की जैवलिन थ्रोइंग की और गोल्ड मेडल जीता। तो उसी आपके जीत के बाद से इनकी रैंकिंग आपकी बढ़ गई और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा जो आपका रैंकिंग दी गई है उसमें ये नंबर 1 के जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं। अगर हम इनकी प्रोफाइल देखें तो ये आपके 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं, 24 दिसंबर 1997 में बॉर्न हुए हैं और 1455 इनकी रैंकिंग है। ईज 25। इसी के साथ इनकी अगर हम ऑन समरी को देखें तो इनके द्वारा एक ओलंपिक चैंपियन यानी कि गोल्ड मेडल जीता गया था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, डायमंड लीग फाइनल के विनर रहे हैं, एक बार वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में आपके विनर रहे हैं। इसके अलावा इनकी काफ़ी उपलब्धियां हैं, जैसे कि एशियन गेम्स विनर, वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियन जो होती है जैवलिन थ्रो में उसके विनर, नेशनल चैंपियनशिप, एक डायमंड ट्रॉफी विनर है इनके पास, एशियन चैंपियनशिप, 3 डायमंड लीग मीटिंग विनर और टॉप 8 पर वर्ल्ड कप में आपके ये रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है जो कि नीरज चोपड़ा ने आपकी हासिल की हुई है। वहीं पर इस बार की रैंकिंग ये शो करती है कि मेंस जैवलिन थ्रो में नंबर 1 पोजीशन पर हैं 1455 स्कोर के साथ। वहीं पे मेंस ओवरऑल रैंकिंग में 40 नंबर पे आपके ये आते हैं, जो कि भारत का मान, अपने परिवार का अपना मान ये बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम टॉप 5 जैवलिन थ्रोअर की रैंकिंग्स देखें तो पहले पे नीरज चोपड़ा, दूसरे पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तीसरे नंबर पे ये हैं जाकूब वाल्चेक जो कि चेक रिपब्लिक से हैं, फिर चौथे नंबर पे ये आपके अरशद नदीम आपके जर्मनी के और पांचवें नंबर पे ये अरशद नदीम पाकिस्तान के, चौथे नंबर पे जूलियन वेबर ये जर्मनी के हैं। तो ये 5 टॉप प्लेयर्स हैं विश्व के जैवलिन थ्रो की कैटेगरी में जिन्होंने अपना मुकाम आपका बनाया हुआ है और इस बार के रैंकिंग में इनके द्वारा टॉप 5 पोजीशंस ली गई हैं। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है आपकी टॉप 1 स्पॉट पर आ गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात कर लें तो इनका हेडक्वार्टर मोनाको में है। प्रेसिडेंट सेबेस्टियन को इनकी स्थापना 1912 में स्वीडन के स्टॉकहोम में की गई थी और इसमें टोटल 214 मेंबर फेडरेशन आपके शामिल हैं। हर साल वर्ल्ड एथलेटिक डे मई 7 को मनाया जाता है, तो उसको भी आप जानते रहिए जिससे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बता सकें। वहीं पर सूबेदार नीरज चोपड़ा के द्वारा जो अभी आपकी दोहा लीग हुई थी उसमें डायमंड लीग में इनके द्वारा आपका गोल्ड मेडल जीता गया था और इन्होंने इसी प्रकार से अपने करियर का चौथा और वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बना दिया है। कई विक्ट्रीज इनके शामिल हैं। अभी हाल ही में जो आपकी दोहा लीग हुई थी उसमें 88.67 मीटर का इन्होंने जैवलिन थ्रो फेंका था जो कि इनका सबसे बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस रही है। वहीं पर इन्होंने अपने 4th हाईएस्ट थ्रो अपने करियर का फेंका है जो कि जिससे ये इनकी रैंकिंग आपकी काफ़ी खासा बढ़ी है और 22 अंक ये आगे चल रहे हैं एंडरसन पीटर्स से। इसके अलावा नीरज चोपड़ा हमारे भारतीय थल सेना में सूबेदार हैं और इनको आर्मी के द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में
आपके सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं डायमंड लीग चैंपियन में, जो कि पिछले साल आपकी हुई थी। और जैवलिन थ्रो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स तो आपको याद होगा, 7 अगस्त का दिन था 2021, उसमें इन्होंने भारत को पहला और एकमात्र आपका गोल्ड मेडल जिताया हुआ था। तो इस प्रकार से ये आरआर से आते हैं और एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ ये हमारे देश का नाम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स को फॉर्मली इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक एथलेटिक्स से रिलेटेड आपकी गवर्निंग बॉडी है। और पूरे विश्व से, पूरे भारत से जितने भी हमारे आपके आर्मी के फॉर्मर जनरल्स हैं या फिर पॉलिटिकल लीडर्स हों, सभी इनको बधाई दे रहे हैं कि अब भारत स्पोर्ट्स में भी काफ़ी तरक्की कर रहा है और धीरे धीरे हम भारत को खेल के मैदान से प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के कोर्सेज में जुड़कर करिए। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।